आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना क्षेत्र में है यूपी रोडवेज का बस डिपो और यहां काम करते हैं अब्बास हुसैन, जो टायर निरीक्षक हैं। 10 फरवरी को घायल अवस्था में डिपो के अंदर झाड़ियों में ये मिले और इनको घायल अवस्था में कैमरा, जो सीसीटीवी कैमरा है, वो कुछ और कहानी बयां कर रहा है। घायल अवस्था में 10:15 पे इनको बस में बैठाया गया और यूपी रोडवेज की ये बस अंदर ही खड़ी है। उसके बाद 10:45 पे इनको वापस बस से उतारकर एक बाइक से इनको बाहर ले जाया गया, जो डिपो में है। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इलाज के लिए उनको बाइक से बाहर किसी चिकित्सक के पास ले जाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो झाड़ियों में मिले, घायल अवस्था में मिले, तो उस वक्त बाकी लोग क्या कर रहे थे, आखिर उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि उन्हें किस तरह से चोट आई है। कुछ लोगों का यह कहना है कि वहां पर एक बस का ट्रायल चल रहा था, शायद वो उस बस की चपेट में आ गए हैं। लेकिन सही चीजें उनके साथ क्या हुई है, ये वहां अंदर कोई भी नहीं बता पा रहा है। उसके बाद उन्हें घायल अवस्था में ट्रामा सेंटर लेके जाया गया और वहां से शक्तिनगर संजीवनी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनका दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया है और सबसे बड़ी बात यह कि जब वो होश में आए तो उन्होंने बताया कि वो बस के चपेट में जरूर आए थे, उसके बाद किसी ने पीछे से रॉड से उन पर हमला किया और उसके बाद वो बेहोश हो गए। और जब हॉस्पिटल में वो होश में आए तो उन्हें पता चला कि इस तरह की चीजें उनके साथ हुई हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार भी परेशान है। एक तरफ उनका जो महंगा इलाज चल रहा है, उस इलाज को वो करा पाने की स्थिति में नहीं है। यूपी रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने आपस में चंदा करके उनको एडमिट तो करा दिया, लेकिन जो रोज उनका इलाज चल रहा है, आखिर इस भारी भरकम इलाज का बोझ वो कैसे उठाएं। एक तरफ जो परिवार का मुखिया है और जो पति है, आखिर उसको कैसे ठीक करें, और दूसरी तरफ आखिर यूपी रोडवेज के इस डिपो में ऐसा क्या हुआ, क्या वो वाकई में किसी साजिश का शिकार हुए हैं जिसके तहत किसी ने उन पर हमला किया है। ये रहस्य अभी बरकरार है और पुलिस जांच कर रही है। तो जिस तरीके से उन पर हमला हुआ और जिस तरीके से जो चीजें वहां दिखाई दी, इसको लेकर एक अलग तरह की चीजें चल रही है और जांच के बाद ये पता चलेगा कि टायर निरीक्षक अब्बास हुसैन किस तरह से घायल हुए और झाड़ियों में उनके घायल मिलने के बाद वहां काम करने वालों को काफी देर बाद कैसे पता चला कि उनके बीच का कोई कर्मचारी इस तरह से घायल अवस्था में झाड़ी पे पड़ा हुआ है। और जो कैमरे में दिखाई दे रहा है वो भी एक अलग तरह की लापरवाही को बयां करता है कि जब 10:15 पे उनको बस में बैठते हुए दिखाई दिया तो फिर आधे घंटे बाद बस से उनको निकालकर बाइक से उनको ले जाया गया। इस आधे घंटे तक कर्मचारी वहां क्या सोच रहे थे, जबकि उनको काफी गहरी चोट आई थी और उनको तुरंत ही अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। तो फिलहाल जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस समय विंध्यनगर थाना क्षेत्र के इस यूपी रोडवेज में आए हुए हैं। ये विंध्यनगर डिपो की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं और यहाँ के एक कर्मचारी हुसैन अब्बास गंभीर स्थिति में इसी झाड़ियों के पास मिले थे। आखिर उनके साथ क्या हुआ ये पता नहीं चल पाया है। वो किसी साजिश का शिकार हुए हैं, किसी ने जानबूझकर उन पर जानलेवा हमला किया है और वो किसी गाड़ी के चपेट में आ गए हैं। ये सारी चीज़ें जो है जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर उनको चोट कैसी आई, क्योंकि झाड़ियों पे वो जिस तरीके से घायल अवस्था में मिले थे, उसके बाद यहीं के कर्मचारियों ने उन्हें पहले ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया और उसके बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए शक्तिनगर के संजीवनी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि परिवार ये बार बार आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर साजिश के तहत उनके पति को मारने की कोशिश की गई है। तो इस छोटे से डिपो के अंदर जो है, जो कर्मचारी हैं, वो ये तो बता रहे हैं कि अगर ये गाड़ी से एक्सीडेंट होता तो शायद ये एक्सीडेंट और भी ज़्यादा गंभीर होता। तो जो एक्सीडेंट है वो कुछ और कहानी बयां कर रहा है। आप में से किसी ने भी उनको गाड़ी से लड़ते हुए देखा है क्या? नहीं। आप में से किसी ने नहीं देखा? तो ये किस दिन की घटना है? 10 तारीख की घटना है। 10 तारीख की घटना है। तो वो आपके यहाँ पर यूपी रोडवेज के कर्मचारी हैं और किस पद पर हैं? क्या नाम है उनका? अब्बास। हुसैन अब्बास। तो आखिर उनको फिर चोट कैसी आई? काफ़ी उनको पैर में चोट आई है और शायद कमर में भी चोट आई है। तो उस चोट का कुछ पता चल पाएगा? क्योंकि इस रोडवेज के अंदर सिर्फ यहाँ के कर्मचारी रहते हैं। ऐसे में उस दिन एक गाड़ी का ट्रायल लिया जा रहा था और
ये कयास लगाया जा रहा है, आपके यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि हो सकता है कि उस गाड़ी के चपेट में आ गए हों, लेकिन क्या गाड़ी के चपेट में आने पर जो चोट दिखाई दे रही है वैसी चोट होगी क्या? नहीं, उससे नहीं। और जानना चाह रहे हैं कि इस पूरी घटना के बाद फिर उनको एडमिट किसने किया? राजे ले जाके तुम डॉक्टर यहाँ। अच्छा, आपने एडमिट किया। तो उस दिन जो गाड़ी का ट्रायल लिया जा रहा था वो आप ही चला रहे थे, तो क्या इस बीच आपको ऐसा लगा कि कोई आपकी गाड़ी की चपेट में आ गया है? ऐसा कुछ नहीं लगा। और घायल अवस्था में जब वो वहाँ पर दिखाई दिए तो सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले मैंने देखा। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि वो इस तरह से उल्टे पड़े हुए हैं। टंगरी सर ऐसे दिख रहा था ऊपर में, तो हम सोचे गाय वो है क्या मर गई है, वहाँ जाकर देखा तो वहाँ बात हो गई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ फिर उनके इलाज के लिए आप लोगों ने क्या किया? फिर सब लोगों ने मिलकर क्या हुआ इलाज के लिए? उनके इलाज के लिए जो है ये जाकर के शुरू में जो उनका पैसा लगा वो पैसा भी दिए। आप लोगों ने मिलकर चंदा किया, पता चला? चंदा समझिए सर, चंदा समझिए 5,000 दिए, 10,000 दिए। मतलब अभी जो है इलाज के लिए आपके यहाँ पर जो यूपी रोडवेज है वहाँ से ऐसा कोई पैसा नहीं मिला है, लेकिन आप लोगों ने मिलकर नहीं, अभी उस समय ऐसा लगा कि इनका इलाज जो है वो लगातार होता रहे, इसके लिए जो मदद हो सकती थी आप लोगों ने किया। तो अभी आपने देखा उनकी क्या स्थिति है, जी कैसी है? हम लोग गए थे कल, 2 दिन हमारे स्टाफ भी गए। अभी क्या स्थिति है? स्थिति वही है कि वो अपना जो है प्लास्टर लगा हुआ है हाथ में, दोनों पैर में, और जो है उनका परिवार यही कह रहा है कि जल्दी पैसा दिलाइए, जल्दी पैसा दिलाइए। नहीं, असल में इलाज में पैसा खर्च हो रहा होगा तो बोल रहे होंगे वो। अच्छा, किसी का होगा वो तो कहेगा ही ना, वो उनको रोड पे तो छोड़ेगा हमने नहीं। उनसे यही कहा जितना पैसा लगता है हम लोग चले, अब कल गए, आज हम लोग कुछ बात करेंगे कि ऐसा जब अधिकारी नहीं है तो हम लोग किससे। अच्छा, उनको कहाँ कहाँ चोट आई है? उनको चोट यहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है, और हल्का जो है चेहरे पे लगा है। गिर उड़ गए हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए, ये हल्का हल्का चोट जो है किसी गाड़ी का टायर चढ़ने से लगेगा क्या? आप खुद से चला कर सर देख लीजिए, गाड़ी चढ़ेगा तब क्या स्थिति होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कुछ और घटना है जो जांच से पता चलना चाहिए कि आखिर इस डिपो के अंदर उनके साथ क्या हुआ। हम इस समय सिंगरौली ज़िले के विंदनगर थाने के ठीक थोड़ा सा आगे जो यूपी रोडवेज का ये विंदनगर डिपो है, यहाँ पर हम आए हुए हैं। और यहाँ पर 4-5 दिन पहले जो हुसैन अब्बास हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं यानी टायर निरीक्षक हैं, उनको गंभीर स्थिति में झाड़ियों से उनको जो है निकाला गया, और ये पता नहीं चल पाया कि इस डिपो के अंदर ऐसा उनके साथ क्या हुआ जो इस तरह की गंभीर चोट उनको आई है। क्या साजिशन, उनको किसी ने मारने की कोशिश किया या किसी बस के चपेट में आ गए? लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं और जो चोट का निशान है वो बताता है कि अगर उन पर टायर चढ़ता तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती थी। दोनों पैरों पर चोट है, चेहरे पर चोट का निशान है, जो ये बताता है कि इस डिपो के अंदर ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से वो इस तरह की गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं। और घायल अवस्था में पहले उनको ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया और उसके बाद शक्तिनगर के संजीवनी हॉस्पिटल में अभी भी उनका इलाज चल रहा है। परिवार चीख चीख कर ये बोल रहा है कि रोडवेज डिपो के अंदर उनके पति को मारने की कोशिश की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि जब उनको चोट लगी तो उसके 20 मिनट बाद लोगों को यहाँ पता चला और यहाँ के लोगों ने मिलकर चंदा किया और उसके बाद उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस तरह की गंभीर चोट में जब काफ़ी पैसा लग रहा हो तो परिवार परेशान तो ज़रूर होगा कि आखिर अस्पताल का बिल चुकाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो उनको मदद मिलने के साथ साथ परिवार ये भी जानना चाहता है कि आखिर इस तरह उनके पति को, जो परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो मुखिया हैं, उनको चोट किस तरह से आई है और इस चोट के पीछे वजह क्या है। क्या वाकई में किसी ने साजिश के तहत उनको इस तरह से घायल किया है? ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। फिलहाल इस पूरे मामले पर लोगों ने चुप्पी साध रखा है और रहस्य भी बरकरार है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।